So today we have to start the BSc chapter 11 class 12 marketing management. The first concept is that what do you mean by the marketing management? It refers to a management of activity related to market. Management of activities. Management of activities का क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया मार्केट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो आपकी रिसर्च हो, चाहे आपका मार्केट प्लानिंग है, चाहे आपका प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, चाहे आपका स्टैंडर्डाइजेशन है, या आपकी पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है, लेबलिंग है, ऑल द थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन द मार्केटिंग। और इन सबको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना ही क्या कहलाता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। इट्स पर्पस टू ऑलवेज टू सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। नेचुरली बात है, हमारे मार्केट का किंग कौन होता है? कस्टमर होता है। अगर हम उसको सेटिस्फाइड करेंगे तो वो हमको सेटिस्फाइड करेगा। हमारा मेन पर्पस क्या है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो अगर हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करेंगे तो इट विल बी अ कॉज ऑफ द मोर प्रॉफिट। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मार्केटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केटिंग? आखिर मार्केटिंग क्या होती है? इट इज अ सोशल प्रोसेस, क्योंकि हम सोशली करते हैं, इसको समाज के लिए करते हैं। इट इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट and they through offering and freely exchange product or service of value to others। नेचुरली बात है कि अगर मैं किसी गुड्स को खरीदूंगी, मैं कब खरीदूंगी? जब वो गुड्स मेरे लिए वैल्यू रखती होगी। माना ये मार्कर है और मैं आपको ऑफर करूं कि आप इसको मार्कर को खरीद लीजिए, कोई नहीं, मैं 20 की जगह आपको 15 रुपए में भी देने को तैयार हूं, तो भी आप इसको परचेज नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके लिए वैल्यू नहीं रखता। लेकिन अगर ये मार्कर आपके लिए वैल्यू रखता है तो आप इसको 20 की जगह 25 रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट जो आप मार्केट करने जा रहे हैं, इट विल बी अ वैल्यू टू अदर्स। Now the next topic is features of marketing. What are the features of marketing? The first is need and want. कोई भी प्रोडक्ट आप सेल आउट करने जा रहे हैं, वो कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर की वांट को नीड एंड सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। द सेकेंड वन इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग मीन प्रॉब्लम ऑफ ऑल सॉल्यूशन। प्रॉब्लम ऑफ ऑल सॉल्यूशन मीन कि जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो वो कस्टमर के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना चाहिए। माना मैं कोई मोबाइल आपको सेल आउट कर रही हूँ, तो मैंने मोबाइल सेल कर रही हूँ, लेकिन ना तो मैं उसके साथ आपको बैटरी दे रही हूँ, ना आप उसके साथ चार्जर दे रही हूँ, और ना ही उसके साथ कवर दे रही हूँ। तो क्या होगा? कस्टमर यहाँ पर मार्केट मतलब हम मार्केट ऑफरिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको चार्जर खरीदना पड़ेगा, उसको बैटरी कहीं से असेंबल करानी पड़ेगी, तो उसको प्रॉब्लम होगी। हमें क्या करना है? क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग मीन कि टू सॉल्व द ऑल द प्रॉब्लम ऑफ द कंज्यूमर। हम उसको बैटरी भी देंगे, हम उसको कवर भी दे रहे हैं ताकि इसका मोबाइल गिर जाए तो टूटे नहीं, और हमने उसको जो है चार्जर भी प्रोवाइड किया। तो हमने क्या करा? अपने कस्टमर की सारी चीज़ों को, जो उसकी वांट्स हैं, उसको जो रिक्वायरमेंट है, वो सारे रिक्वायरमेंट को हमने उसका फुलफिल किया। द नेक्स्ट इज कंज्यूमर वैल्यू। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में तभी सेल आउट होगा जब वो कस्टमर की नज़र में वैल्यू रखेगा। अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होगा। तो हमेशा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? जो कस्टमर की नज़र में उसकी वैल्यू हो। वैल्यू मीन गेट सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, इट हैज अ यूटिलिटी टू द कंज्यूमर। एक्सचेंज मैकेनिज्म, यू हैव टू प्रिपेयर द एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म मीन कि जैसे मैंने आपको मार्केट ऑफर किया, मार्कर ऑफर किया, और आपने कहा कि ठीक है मैं आपको 20 रुपीज़ ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, ऑफलाइन तो मेरे पास नहीं है। तो लेकिन मैंने कहा कि मैं तो ऑनलाइन पेमेंट लेती नहीं हूँ, मेरे पास तो साधन ही नहीं है। उस केस में क्या होगा कि हमारा मार्केट। Now the next topic is philosophies of marketing management. There are 5 philosophies of marketing management: production concept, product concept, selling concept, marketing concept, and the socialistic concept. प्रोडक्शन कंसेप्ट हमें बताता है कि देयर शुड बी अ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी कॉस्ट कम आएगी। चाइना इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है। उनका कंसेप्ट यही है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, कम से कम कॉस्ट लेकर आओ, और ज्यादा से ज्यादा उसको सेल आउट करो। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट हमें क्या बता रहा है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन बल्क। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी
क्वांटिटी में आप प्रोडक्शन को कीजिए। प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, मतलब कि प्रोडक्ट आपका क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, उसके अंदर एडिड फीचर्स होने चाहिए, अच्छी से अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट जहां हमें क्वांटिटी की बात कर रहा था, प्रोडक्ट कंसेप्ट वहीं पर जो है वो क्वालिटी की बात करता है। नेक्स्ट है आपका सेलिंग कंसेप्ट। अब हमने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन अब उसको सेल आउट करना भी जरूरी है। तो सेलिंग कंसेप्ट हमें क्या बताता है? सेल बाय हुक एंड थ्रू। किसी भी तरीके से आपने जो प्रोडक्शन किया है उसको आपको क्या करना है? सेल आउट करना है, बेचना है। चाहे आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो, आप ऑफर लगाइए, आप बाय वन गेट वन फ्री ऑफर दो, 10% ऑफ दो, आप कोई भी टेक्निक लगाओ, आप एडवर्टाइजमेंट करो, लेकिन आपने जो प्रोडक्शन किया है वो आपका क्या होना चाहिए? सेल आउट होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हमारे मार्केट का किंग कौन है? कस्टमर है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर कह रहा है कि भाई ब्लू कलर का मार्कर मुझे चाहिए, तो ब्लू कलर का मार्कर बनाना है हमें। कस्टमर कह रहा है ब्लैक कलर का मार्कर चाहिए, तो ब्लैक बनाएंगे। कस्टमर कह रहा है रेड कलर का मार्कर चाहिए, तो हम रेड मार्कर बनाएंगे। इट मीन विद द मेन मोटिव इज टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमें कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो सेल ज्यादा होगी, और जब सेल ज्यादा होगी तो क्वांटिटी को भी हम लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस हम कर पाएंगे। लास्ट वन है सोशलिस्टिक कंसेप्ट। सोशलिस्टिक का मतलब हो गया, आखिर हम अंग तो समाज का ही है, रहना तो हमें समाज में ही है, तो हमें समाज का भी ध्यान रखना है। हमें प्रोडक्शन को इस तरीके से करना है कि ना तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होना चाहिए, ना आपकी सोसाइटी इग्नोर होनी चाहिए। इट मीन कि हमें किसी भी प्रकार की इकोलॉजिकल बाउंड्रीज को जो है वो पार नहीं करना है, हमें समाज का भी ध्यान रखना है। तो टोटल आपकी 5 जो है आपकी फिलॉसफी हो गई। फर्स्ट हो गई आपकी प्रोडक्शन कंसेप्ट, जिसमें हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सेकेंड आपकी हो गई प्रोडक्ट कंसेप्ट, जिसमें हम प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। थर्ड आपकी आ गई सेलिंग कंसेप्ट, जिसमें हम प्रोडक्ट को सेल आउट करने की बात कर रहे हैं बाय हुक एंड क्रू। कैसे भी प्रोडक्शन जो आपने किया है उसको आपको सेल करना है, उसको आपको बेचना है मार्केट में, स्टॉक इकट्ठा थोड़ी करना है कोई। मार्केटिंग कंसेप्ट जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करता है, क्योंकि कंज्यूमर हमारे लिए किंग है मार्केट का, और क्योंकि समाज में हम रह रहे हैं तो समाज का भी हमें ध्यान रखना है। तो सोशलिस्टिक कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग concept, marketing concept and the socialistic concept. Now the philosophy is completed. Now the next topic is functions of marketing management. Functions of marketing management, it is a very important topic for you. इसमें से एक ना एक केस स्टडी जरूर आती है, और जब आप इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप आसानी से उन केस स्टडी को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब आना द फर्स्ट फंक्शन इज गैदरिंग एंड एनालाइज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। इट मीन कि माना मैं मार्केट में इस मार्कर के नया लॉन्च करने जा रही हूँ या मार्कर बनाने जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगी? मैं मार्केट में इंफॉर्मेशन गैदर्ड करूंगी, मैं मार्केट में रिसर्च करूंगी, कितने हमारे एरिया में कितने जो है कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कोचिंग्स हैं, कहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, कहाँ वाइट बोर्ड है, कहाँ स्मार्ट बोर्ड है। मैं उन जगह को कैप्चर करूंगी जहाँ पर कि वाइट बोर्ड है, क्योंकि मेरा मार्कर वाइट बोर्ड पे काम करेगा। फिर मैं देखूंगी कौन कौन सी कंपनी के मार्कर वहाँ पर आ रहे हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, उनके क्या क्या प्राइजेस हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द गैदरिंग एंड एनालाइज मार्केट इंफॉर्मेशन, यानी मार्केट रिसर्च हम करेंगे। मार्केट रिसर्च में सबसे पहला काम होता है SWOT एनालिसिस, SWOT। SWOT का मतलब क्या होता है? SW इंटरनल होता है और OT मतलब एक्सटर्नल होता है। S का मतलब होता है आपका स्ट्रेंथ, कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी खुद की क्या स्ट्रेंथ है। W का मतलब हो गया वीकनेसेस, कि आपकी खुद की क्या वीकनेस है। ये आपकी दोनों चीजें क्या हो गई? SW इंटरनल हो गया, मेरे खुद की फर्म की क्या स्ट्रेंथ है जो किसी के पास नहीं है, और मेरी अपनी खुद की क्या वीकनेस है। OT ये एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल कि मेरे सामने वाले जो कॉम्पिटिटर हैं, मेरा जो एनवायरनमेंट है उसमें मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। O का मतलब क्या हो गया? कि मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, और T का मतलब क्या हो गया? कि मेरे को किस चीज का डर है, मुझे किस चीज का भाई डर मुझे ये है कि बाकी के मार्कर तो ब्रांडेड मार्कर हैं, काफी टाइम से मार्केट में हैं, उनकी एक पकड़ बनाई हुई है, मैं तो भी नया मार्कर लॉन्च करने जा रही हूँ, तो क्या मेरा मार्कर
मार्केट में स्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कॉम्पिटिटर को बीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो हमने मार्केट में रिसर्च करेंगे और इसमें हम स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इंटरनल और अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, एक्सटर्नल की हम क्या करेंगे यहाँ पर एनालाइज करेंगे, उसको हम रिसर्च करेंगे। सेकंड हो गया, अब हमने रिसर्च करती, हमें काफी चीजें हमारी क्लियर हो गई यहाँ पर। अब हम करेंगे मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग में हम क्या करेंगे कि किस तरीके से हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, किस तरीके से हमें सेल को इंक्रीज करना है, किस तरीके से हमें प्रमोशनल टेक्निक जैसे कि ऑफर है, बाय वन गेट वन है, स्क्रैच कूपन है, फॉरेन ट्रिप है, इस तरीके की कौन सी फॉरेन प्रमोशनल टेक्निक और टूल्स जो है वो हमें यूज करने हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द मार्केट प्लानिंग। सेकेंड हो गया, क्योंकि मेन आपका चीज क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अट्रैक्शन किस चीज का होता है, कस्टमर को प्रोडक्ट का होता है। तो अब हम यहाँ पे तीसरा काम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट का कैसा डिजाइन होगा, उसकी कैसी शेप होगी, उसका कैसा कलर होगा, उसका पैकेजिंग कैसी होगी, उसका मॉडल कैसा होगा। क्योंकि आप कोई भी मार्केट में जाइए, आप तुरंत उस पैकेट को देख के अट्रैक्ट होते हैं, खासतौर से बच्चे, किड्स जो है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड द ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मींस यूनिफॉर्मिटी, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे आप मैगी है, मैगी का येलो रैपर, तो आप तो तुरंत दूर से भी देख के तुरंत आइडेंटिफाइड कर लेते हो कि मैगी है। बच्चा चाहे बोलना ना जानता हो, लेकिन इशारे से वो आइडेंटिफाइड करा देता है आपको कि आई वांट द मैगी। यप्पी है, रेड कलर का रैपर, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए। आइडेंटिफाइड कैसे होगा, जब आप अपने प्रोडक्ट को एक स्टैंडर्डाइजेशन देंगे। ग्रेडिंग मतलब क्वालिटी, ग्रेड ए बी सी डी, आप किसी भी प्रकार की कोई ग्रेडिंग सिस्टम भी अपने प्रोडक्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग, उसको रैप करना, उसको कार्टून, और लेबलिंग उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी एक्सपायरी डेट कब है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, कहाँ बना है। अगर किसी प्रकार की कोई कंप्लेन है तो आप वहाँ कंप्लेन नंबर देंगे, उसके कंटेंट्स, इसमें कितनी कैलोरी है, कितना इसमें फैट है, एसेट्रा। तो पैकेजिंग भी आप 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, किस टाइप की आप पैकेजिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके इसमें 5 कंटेंट हमने पूरे पढ़ लिए, गैदरिंग कर लिया आपने इन्फॉर्मेशन को। मार्केट प्लानिंग हो गई हमारी, प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग हो गया, पैकेजिंग एंड लेबलिंग हो गया, एंड नेक्स्ट आएगा आपका ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब नेम। जैसे मैंने आपको नाम बोला मैगी, आपके दिमाग में एकदम एक इमेज बनी। मैंने बोला यप्पी, आपके दिमाग में इमेज बनी। मैंने बोला डव, आपने एक इमेज बनाई। इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब हो गया कि हम जेनेरिक नेम से हटकर जब अपने प्रोडक्ट को कोई नाम देते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रांडिंग। जैसे मैंने अपनी एकेडमी को नाम दिया फोकस एकेडमी ऑफ सिम्मी, तो आपने जब देखा फोकस एकेडमी सिम्मी, आपको तुरंत आइडेंटिफाइड होगा कि सिम्मी में मतलब ये। तो यही इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रांडिंग, नेम ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट हो गया आपका कस्टमर सपोर्ट सर्विस, जिसको कि हम बोलते हैं सर्विस आफ्टर सेल। आप अपने प्रोडक्ट को एक बार कस्टमर को सेल आउट कर सकते हो, लेकिन कस्टमर दोबारा आपके पास वापस आए, वो कब आएगा, जब उसको सेटिस्फेक्शन होगा। सेटिस्फेक्शन कब होगा, कि जब आप उसको सर्विस सेल के बाद भी जब आप आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। माना मैंने आपसे एसी खरीदा और एसी मेरा खराब हो गया, मैंने आपको 10 बार कॉल किया कि आप भेज दीजिए, आप भेज दीजिए, आपने अपने एजेंट को नहीं भेजा। उस केस में क्या होगा, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी और मैं दोबारा आपकी शॉप से कभी भी एसी को नहीं खरीदूंगी, और जो मेरे कांटेक्ट में आएंगे उनसे भी मना कर दूंगी कि भाई वहां से नहीं खरीदना, उनकी सर्विस बहुत बेकार है। तो हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट को सेल आउट करने के साथ साथ सर्विस आफ्टर सेल पर भी काम करना है, जिसे नोन एज द कस्टमर सपोर्ट सर्विस। नेक्स्ट वन इज प्राइसिंग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर सबसे पहले यही पूछेगा कि भाई ये कितने का है, इसकी कीमत क्या है। तो प्राइसिंग भी हमें इस तरीके से रखना है कि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट हो गया प्रमोशन एंड सेलिंग। प्रमोशन एंड सेलिंग, आपने प्रोडक्ट को बना लिया, अब आप किस तरीके से इसको प्रमोट कर रहे हैं, डिफरेंट क्या ऑफर दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर रहे हैं, या डिफरेंट ऑफर दे रहे हैं, जैसे 10% ऑफ कर दिया, या हमने मार्कर के साथ एक इंक फ्री कर दी, छोटा पैकेट हमने इंक का लगा दिया, या छोटा डस्टर हमने फ्री कर दिया, या 10% ऑफ कर दिया। तो कौन सी प्रमोशनल टेक्निक आप अगर कोई यूज करना चाहते हैं, तो वो कौन सी आपकी प्रमोशनल टेक्निक है जो आप अपने प्रोडक्ट की सेल को एनहांस करने के लिए इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट हो गया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि चैनल, आपके
इसमें कितने चैनल रहेंगे? एक होता है 0 लेवल, एक 1, एक 2, एक 3 चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे 1 में हो गया मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट कस्टमर, 1 में 0 में हो गया 1 में हो गया मैन्युफैक्चरर होलसेलर कस्टमर, 2 लेवल में हो गया मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेलर एंड कस्टमर, और लास्ट में आपका 3 अगर बीच में है मीडिएटर आपके, तो आपका हो जाएगा मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड आपका कस्टमर। तो आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना चाहते हैं? नेचुरली बात है, जितना ज्यादा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा होगा उतना ही आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी और कस्टमर के पास वह प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा महंगा पहुंचेगा। तो कोशिश हमारी क्या, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या कर रही है आजकल, डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही हैं। क्यों? ताकि वो लोअर कॉस्ट पर कस्टमर को प्रोवाइड हो सके और उसकी गुडविल भी बनी रहे। नेक्स्ट, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग तो आपकी फैक्ट्री में हो जाएगी, वहां से कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाने के लिए कौन सा वाटरवे या एयरवे या रोडवे, कौन सा वेज जो है वो आप यूज करेंगे? इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट वन है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। ऐसा तो है नहीं है कि आपने माल सारा आज बनाया और सारा माल आज आपका बिक गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरली बात है कि आपको अपने प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए एक स्टोर की जरूरत पड़ेगी, जिसको हमने नाम दिया। तो वो स्टोरेज कहाँ पर होगा, वेयर हाउस कहाँ पर होगा, उसकी लागत क्या होगी, कितना कन्वीनियंट होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरेज एंड द वेयर हाउस। तो आपने देखा कि आज हमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग किए, जिसमें हमने गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग, सबसे पहले हमने मार्केट की रिसर्च करी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करी। सेकंड में हमने मार्केट प्लानिंग करी, किस तरीके से हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, सेल को बढ़ाएंगे, प्रमोशनल टेक्निक को यूज करेंगे। सेकंड में थर्ड में हमने प्रोडक्ट डिजाइन किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया। फोर्थ में हमने स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग दिया, मतलब यूनिफॉर्मिटी दी और उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया। नेक्स्ट हमने पैकेजिंग और लेबलिंग पे काम किया कि कौन सा पैकेजिंग रखेंगे हम, 1 लेबल, 2 लेबल, 3 लेबल, कौन सा हम लेबलिंग रखेंगे, पैकेजिंग रखेंगे और उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहते हैं। ब्रांडिंग हो गई, जो आपके प्रोडक्ट को बाकी सबसे अलग बनाएगा, आपके प्रोडक्ट को बाकी सबसे डिफरेंट बनाएगा, ब्रांडिंग हो गया। कस्टमर सपोर्ट सर्विस हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, सर्विस आफ्टर सेल, चाहे वो गारंटी, वारंटी, एक्सेट्रा किसी भी चीज के अंतर्गत हो सकता है। आपने अपने प्रोडक्ट को प्राइस क्या देना है, प्रमोशनल कौन सी टेक्निक आपको यूज करनी है जिससे कि आपकी सेल बढ़ सके, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, 0, 1, 2, 3 कितने आपके प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, कितने आपके मीडिएटर रहेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन, कौन सा आप ट्रांसपोर्टेशन पैटर्न यूज करेंगे, है नी, 2 व्हीलर करेंगे, 4 व्हीलर करेंगे, वाटरवेज करेंगे, एयरवेज करेंगे, रोडवेज करेंगे, रेलवे, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करेंगे। और लास्ट वन इज स्टोरेज एंड द वेयर हाउस। सो आज आपने देखा कि हमने आज मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट 1 कंप्लीट किया, जिसमें हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के मीनिंग को देखा, मीनिंग को एक्सेस किया, मार्केटिंग का क्या अर्थ है उसको हमने एक्सेस किया, मार्केटिंग के क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी फिलॉसफी होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।